हेलो। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विजय सर, स्वागत आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेडमिक पाठशाला पर। तो मेरे भाई, ये आर.एस. अग्रवाल की किताब कंप्लीट कराने का जो मैंने अपने अंदर ये प्रण लिया है, तो इसको कंप्लीट जरूर करेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, लगातार वीडियो को देखते रहो और जो भी तुम्हारे यार दोस्त क्लास 10th में हैं उन तक ये वीडियो शेयर करो, क्योंकि अब तो सभी बच्चों को पता है कि सीबीएसई ने भी एक अपडेट दे दिया है कि पासिंग मार्क्स 28 होने चाहिए, प्रैक्टिकल के नंबर ऐड होंगे। तो भाई सेशन बड़ा ही मजेदार होने वाला है, क्योंकि अब तो पढ़ना ही पड़ेगा सभी को, क्योंकि मैथ में चाहे मैथ पसंद हो या ना हो, करना पड़ेगा भाई। 28 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर हमें ओवरऑल रिजल्ट, अगर मुझे पासिंग मार्कशीट अगर चाहिए, तो मेहनत हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलो भाई, जैसा कि हम लोगों ने एक चैप्टर खत्म कर लिया है पॉलिनोमियल, और सेकंड की भी शुरुआत यानी कि थर्ड चैप्टर की शुरुआत भी बहुत अच्छे तरीके से हो चुकी है। तो हम लोगों ने उसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था। जिन बच्चों ने वीडियो अभी तक नहीं देखी है, जाओ एकेडमिक पाठशाला पाठशाला पर प्लेलिस्ट देखो, और प्लेलिस्ट में सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, कंप्लीट करो जिसका जो भी छूटा हुआ है। फिलहाल आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि थंबनेल में आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। ठीक है ना, दोनों मेथड को सीखेंगे। एक मेथड और होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इसलिए हम यहाँ पर नहीं करवाएंगे बिकॉज वो सीबीएसई बोर्ड ने रिड्यूस कर दिया है। तो रिड्यूस वाले पर ज्यादा मेहनत नहीं करेंगे, इन्हीं पर पकड़ अपनी मजबूत करेंगे। ठीक है, चलो भाई। इससे पहले वाले लेक्चर में एक क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 3B का कवर कर लिया था आर.एस. अग्रवाल से। अब सेकंड वाले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन चलो देख लेते हैं। ये हालांकि क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, तो जो जब भी कोई क्वेश्चन होमवर्क में होता है, तो जब भी आप देखते हो तो आंसर कमेंट में जरूर बताया करो। ठीक है, जिससे ये पता चले कि तुम सही कर भी पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। चलो फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। फिलहाल अभी हम लोग पूरा का पूरा फोकस केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड पर करेंगे। ठीक है, जैसे देखना, एक्स माइनस के बाई इज इक्वल टू 3 है, इसको तुम पहले इक्वेशन बना लो, सिंपल है भाई। इधर वैल्यू चल रही है एक्स अपॉन 3 प्लस के बाई अपॉन 2 इज इक्वल टू चल रहा 6। अब थोड़ा ध्यान दो, देखो ये अपॉन में चल रहा है, यहाँ पर अपॉन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो, मतलब एलसीएम लेकर पहले थोड़ा आसान बना लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या रहेगा, कहोगे सर ये तो बच्चे वाले क्वेश्चन हो गए, 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है। तो यहां पर 6 बना लेते हैं भाई। ये हो जाएगा 3 2 जा 6, ये रहेगा 2 3 जा 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 6 यहाँ पर। सो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 36। ठीक है ना, ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 36। ठीक है भाई, तो अभी अच्छे ध्यान देना, इतना जैसे ही मैंने कर लिया। ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी फिलहाल हम लोग केवल और केवल सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पर लिख दिया यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है इसके बारे में इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने बताया था, थोड़ा आज भी डिस्कशन कर देते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ये होता है कि मतलब कि किसी भी पार्टिकुलर इक्वेशन को सॉल्व करो, एक वेरिएबल को सेपरेट करो, और जो वेरिएबल की वैल्यू हम निकालेंगे वो दूसरे इक्वेशन में पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। दैट इज द सब्स्टिट्यूशन मेथड। जो भी आसान नजर आ रही हो, तो कहोगे सर आसान तो इक्वेशन नंबर 1 नजर आ रही है, तो पहली इक्वेशन क्या देखना है यहाँ सभी, बाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि x माइनस बाई इज इक्वल टू 3 हो गया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस के बाई, दैट इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, ये तीसरी इक्वेशन हो गई। ये फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड। अब ये ध्यान देना, फर्स्ट को ही हमने थोड़ा आसान बना लिया है, x की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब ये जो थर्ड इक्वेशन बनाई है, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो, x की जगह पर। देखना सभी अच्छे से, तो यहां पर मैं लिख देता हूं पुट इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में इसको रख दो। तो देखना भाई, ये रहेगा 2 ब्रैकेट में, यहाँ x आर, और x किसके बराबर है, x है 3 प्लस बाई के इक्वल। ठीक है, और प्लस का हो जाएगा 3y इज इक्वल टू हो गया 36। ध्यान दीजिएगा सभी, ये 3y हो गया, दो से अंदर मल्टीप्लाई करो, ये रहेगा 3 2 जा 6, और ये रहेगा यहाँ पर 2y, प्लस का रहेगा 3y इज इक्वल टू 36। क्लियर है, 3 और 2 कितना होता है 5, एंड 36 में से 6 को माइनस करो, सो 5y इज इक्वल टू हो जाएगा 30, 5 6 जा हो जाएगा, सो y की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 6। y की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली है 6, सिंपल है ना। देख लो, y इज इक्वल टू हमने निकाल लिया है। अब जो तुम्हारे पास y की वैल्यू आई है, उसको इक्वेशन थर्ड में करो, जिसको तुमने सेपरेट किया है। तो देखना भाई, मैं आसानी से पुट कर दूंगा इसमें, तुम लिखो भाई पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। ध्यान दीजिएगा सभी, तीसरे इक्वेशन रख दो। ठीक है,
तो अब y की जगह पर वैल्यू रख दो। तो y की जगह पर जब हम वैल्यू रखेंगे मतलब कि 6, तो फाइनल आंसर मेरे भाई आ जाएगा 9। फाइनल आंसर मेरे पास आ जाएगा 9। तो लिख दोगे यहाँ पर सो x इज इक्वल टू भाई 9 आ गया और y इज इक्वल टू 6 आ गया। बताओ, हो गया ना आसान क्वेश्चन। यही होता सब्स्टिट्यूशन मेथड, केवल यही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। देख लो पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब ही ये होता है कि एक इक्वेशन को सेपरेट करके किसी भी वेरिएबल को सेपरेट कर लो और दूसरे में पुट कर दो, बस यही तो सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूशन सीखना समझना बहुत आसान है, बस थोड़ा सा प्रयास करते रहिए, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया करो तो नोट्स बनाने के काम आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझ पाए हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अब दिमाग लगाना, इसमें दिमाग लगाना, सारे क्वेश्चन सेम ही है। देखना, जैसे मान लेते हैं भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में ही बात कर लेता हूं। तो देखना सभी, ये चल रहा 3x बराबर ये 0 हो गया, सिंपल है भाई। इसको मैंने पहले इक्वेशन बना लिया। अब इधर ये आ रहा है 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू यहाँ पर 5 आ गया, इसको बना दो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब कहोगे सर एक बात मुझे बताओ, अब तो इसमें दोनों इक्वेशन एक जैसी नजर आ रही हैं, तो सेपरेट किसको करें? तो भाई तू किसी को भी सेपरेट कर ले, किसी भी इक्वेशन को सेपरेट कर ले, चाहे फर्स्ट को कर चाहे सेकंड को। देखना भाई, जैसे अगर हम पहली इक्वेशन की बात करें, वाई इक्वेशन फर्स्ट, तो जब हम फर्स्ट को जब करेंगे तो 2x प्लस के 3y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x बराबर माइनस ऑफ 3y, सो x की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 3/2y। मैंने क्या बोला, जब तुम्हें कुछ भी आसान नहीं नजर नजर आ रहा हो तो तुम किसी को भी सेपरेट करो। तो मैंने फर्स्ट को ही सेपरेट कर लिया। अब मैंने क्या बताया था रूल, जो ये वैल्यू निकली है इसको तुम सेकंड इक्वेशन में रख दो, ठीक है। अब यहाँ पर हम वही करने वाले हैं, हम यहाँ पर ये लिखने वाले हैं पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड। इसको भाई सेकंड में रख दो। तो जैसे ही हम सेकंड में रखेंगे यहाँ पर 3 ब्रैकेट में, यहाँ x बराबर माइनस का 3/2 ध्यान रख दोगे, माइनस का 3/2 ये बाई हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा भाई। देख लेना भाई, जहां पर ये x लिखा हुआ है तो x की ये वैल्यू उठाकर सीधी सीधी तुम रख दो, सीधे सीधे वैल्यू रख दो, कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब सॉल्यूशन आना चाहिए भाई, ये तो 8th क्लास वाले सॉल्यूशंस हैं। अब ये भी अगर तुम नहीं कर पा रहे हो तो मेरे भाई दिक्कत वाली बात है, ठीक है ना। एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, एलसीएम आ जाएगा 2, तो ये रहेगा 9 बाई और 4 2 जा होता है 8 बाई, बराबर में यहाँ पर कर दो 5, तो रहेगा माइनस के बाई/2 इज इक्वल टू 5/1। सो माइनस के बाई बराबर हो जाएगा 10, तो पॉसिबल वैल्यू ऑफ बाई बराबर हो जाएगा -10। सिंपल है, देख लो सभी। अब जो हमारे पास y की वैल्यू निकली है इसको तुम इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दो। थर्ड में हमें पुट करना है, तो x इज इक्वल टू माइनस के 3/2, ठीक है, माइनस का 3/2 और y की जगह पे y की वैल्यू रख दो। वो y की वैल्यू रख देता हूं माइनस का 10, इससे जाएगा 2 5 जा, तो x की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी, ये आ जाएगी 15, समझ रहे हैं ना। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 15, x इज इक्वल टू 15, तो x और y दोनों ही निकल आए ना। बस लिख दो यहाँ पर सो x इज इक्वल टू हो गया भाई 15, ठीक है, y इज इक्वल टू हो गया -10, ये हो गया -10, ये दोनों आंसर आगे देख लो। बस हमें करना क्या होता है, एक को सेपरेट करो और दूसरे में वैल्यू को पुट कर दो, बस इतना सीखना होता है, इतना समझना होता है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। उम्मीद करते हैं चीजें सभी बच्चों को क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। तो इस मेथड को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये मेथड हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड है। नहीं समझ में आया ना, एक और देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी मेथड से। देख लो भाई, एक क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेंगे। तो ये क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 सेम है बिल्कुल। मैंने बोला जब तुम्हें इक्वेशन दोनों कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रही हो तो तुम किसी भी एक को सॉल्व करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना भाई, जैसे अगर मैं इसको सॉल्व यहाँ पे करूं, जैसे सपोज करो मैंने लिखा 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 13, दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। और इधर ये चल रहा 7x माइनस का 2y इज इक्वल टू हो गया 20, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब तुमने दोनों इक्वेशन को गौर से देखा, अब तुम्हें ये लगा कि सर दोनों ही समस्या दे रही हैं, दोनों इतनी आसान नहीं है सेपरेट करना, फिर मैं तुमसे बोलूंगा तुम किसी भी एक को करो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखना भाई, जैसे अगर मैं यहाँ पर देखूं y इक्वेशन फर्स्ट, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। जैसे इधर ये चल रहा 2x माइनस 3y बराबर हो गया 13, अगर हम यहाँ से 2x बराबर अगर मैं करूँ तो ये वैल्यू आ जाएगी 13 प्लस के 3y, ठीक है। 10th क्लास के स्टैंडर्ड हो तो ये ध्यान दीजिएगा, ये माइनस का 3y है तो इक्वल को उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से x बराबर अगर निकालना चाहूँ तो 13 प्लस के 3y और बराबर में वैल्यू आ गई यहाँ पर 2, तो इसको बना दो मेरे भाई इक्वेशन नंबर थर्ड।
सेपरेशन इज मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होगा। यहाँ पर देख लो, मैंने यहाँ पर एक्स को सेपरेट कर दिया। अब कहोगे अब सर क्या रह गया, वही कहानी है। इस इक्वेशन को उठाओ, और मैंने किससे इक्वेशन निकाली है, फर्स्ट से, तो फर्स्ट में गलती से भी मत रख देना। इस इक्वेशन को उठाओ और सेकंड इक्वेशन में पुट कर दो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं ये लिखूंगा पुट इक्वेशन थर्ड, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड, थर्ड को सेकंड में रख दो। तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 7x, और x किसके बराबर हो जाएगा, x हो जाएगा 13 प्लस के 3y डिवाइडेड बाई वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2, ठीक है, और माइनस का हो जाएगा 2y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20। अब सॉल्व करो एक बार इसको, देखो 13 7 जा कितना होता है, 13 7 जा की बात करेंगे हम, 13 7 जा होता है 91, ये रहेगा 21y डिवाइडेड बाई रहेगा 2, और ये रहेगा माइनस का 2y डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू हो गया माइनस ऑफ 20। तो ये वैल्यू आ जाएगी 91 प्लस के 21y और माइनस के 4y डिवाइडेड बाई वैल्यू चल रही है यहाँ पर 2 इज इक्वल टू कर दो यहाँ से 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो देखना भाई 21 में से ये रहेगा 17y, ठीक है ना, ये रहेगा यहाँ पर 40, 40 में से 91 माइनस करो, तो इधर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 51, वो भी माइनस का, तो 17 3 जा 51 होता है भाई। तो बाई की वैल्यू माइनस का 3 आ गया। बस अब तुम ये मत कहना सर ये कैलकुलेशन दिक्कत दे रहा है, फिर भैया 10th किस बात की है, थोड़ा तो सीखा होगा 9th में, तो ये बेसिक कैलकुलेशन है। अब जो हमारे पास बाई की वैल्यू आई है, इस बाई की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में रखना पड़ेगा। तो देखना भाई सीधे सीधे इसको मैं रख दूंगा पुट इन इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना, इसको रख दूंगा मैं पुट इन इक्वेशन थर्ड, इसको तीसरे में रख दो। तो जैसे ही मैं तीसरे में इसको रखूंगा, x इज इक्वल टू 13 प्लस के 3 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 3 डिवाइडेड बाई वैल्यू यहाँ पर आ गई 2। देखो जहां पर y है वहां पर मैंने -3 रख दिया, तो -3 जैसे ही तुम रखोगे तो आ जाएगा 13 माइनस ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 2। तो मुझे बता दो 13 में से 9 को माइनस करो, क्या दो सर 4 बचेगा, तो यानी कि x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 2। तो लिख दो यहाँ पर सो x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। लो ये हमें करना था, सो हमने कर लिया, समझ गए ना, ये हमें करना था कर लिया हमने। देख लो भाई ये रहेगा पूरा कैलकुलेशन, इस पर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये समझ लो पहले सभी अच्छे से। बस ये ध्यान रखना एक वैल्यू से निकालो, किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट करो, दूसरे में पुट कर दो, यही तो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, इसी मेथड को तो सब्स्टिट्यूशन मेथड बोलते हैं। बस इस पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा सभी, ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो उम्मीद करते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड सभी बच्चों को समझ में आया होगा। अब भी अगर किसी बच्चे को कहीं पर भी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है ना, तो फिर कमेंट करके हमें बता सकते हो। देखो एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि एलिमिनेशन मेथड थोड़ा आसान होता है और कम समय में एक्स और वाई तक हम लोग पहुंचेंगे। तो अब हम लोग गौर करेंगे एलिमिनेशन मेथड पर कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, ठीक है ना। अभी तक हम लोगों ने जितने क्वेश्चंस किए हैं सारे सारे क्वेश्चन तुम एलिमिनेशन से कर सकते हो, क्योंकि मुझे तो दोनों ही मेथड समझाने थे। तो अब हम लोग जो भी क्वेश्चंस करेंगे सभी एलिमिनेशन मेथड से, देखना सभी। अब हम यहां पर करने वाले हैं बाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाई यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यहां पर यूज करो कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है, समझिएगा सभी बच्चे। सबसे पहले दोनों को लिख लो, देखो 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 19, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। माइनस के 7x प्लस के 3y इज इक्वल टू -1, दैट इज इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। अब एलिमिनेशन मेथड का एक रूल होता है, तुम जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करो, जिस वेरिएबल को खत्म करना है उसके कॉफिशिएंट सेम करो। कि सर आप क्या कहना चाह रहे हो वो मुझे बता दो, तो मैं समझा रहा हूं, देखना। जैसे मैंने ठान लिया कि मतलब मुझे बाई को खत्म करना है, समझ गए ना, तो मुझे बाई के कॉफिशिएंट सेम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर जो 3 चल रहा उसका मल्टीप्लाई ऊपर 3 कर दो, यहाँ पर जो 5 चल रहा है इसका मल्टीप्लाई नीचे करो 5 से। तो ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे ये 9 रहेगा, 5 3 जा ये 15 रहेगा, 19 3 जा ये 57 होता है, समझ गए। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया पूरे में, 5 का मल्टीप्लाई करो 7 5 जा 35 होता है, और 5 3 जा 15 होता है, और उसके बाद 5 5 जा 5 होता है, समझ गए ना। मैंने क्या किया, जैसे बाई को जब मुझे एलिमिनेट करना है तो इसका जो y का कॉफिशिएंट इसका ऊपर मल्टीप्लाई करो, और जो ऊपर वाली इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट उसका नीचे मल्टीप्लाई करो, ये रूल होता है, ठीक है। एंड दूसरा ये होता है जिन वेरिएबल को हम एलिमिनेट करेंगे उनके साइन हमेशा अपोजिट होने चाहिए, वो कैंसिल आउट होंगे, और अगर सेम है तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन बदल देंगे। चलो मैं समझाऊंगा इस बात को भी, फिलहाल अभी ये देखो
यहां पर भी 15 आ गया, यहां पर भी 15 आ गया, यहां नीचे प्लस साइन आ रहा, ऊपर माइनस साइन आ रहा, अपोजिट साइन आ गई। तो अपोजिट साइन से क्या होता है, ये खत्म हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा टर्म। अब देखना सभी क्या क्या बचा है यहां पर, ये प्लस का 9 है और ये माइनस का 35 है। तो यानी कि तुम कह दो सर यहां पर माइनस का 26 बचेगा, फिर माइनस का 26 बचेगा, समझ गया ना, माइनस करना आता सभी को। एंड इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो कह दोगे सर ये आएगा प्लस का 52, क्यों 7 में से 5 को माइनस करना है सिर्फ। तो 26 टू जा 52 होता है। तो हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है माइनस का 2। अब ये जो वैल्यू x की हमने निकाली है, इस x की वैल्यू को तुम इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक में रख दो जिसमें तुम्हें सही लगता है। जैसे सपोज करो जो आसान है, जैसे मान लो मैं पहली इक्वेशन रख देता हूं, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा पुट इन इक्वेशन नंबर 1, हमने पहले इक्वेशन में इसको रख दिया। तो वैल्यू यहाँ पर आ गई है 3 मल्टीप्लाई माइनस ऑफ 2 और माइनस के 5 बाई बराबर हो जाएगा 19। ध्यान दीजिएगा, ये रहेगा -6, ये रहेगा माइनस के 5 बाई बराबर रहेगा 19। इस 6 को उधर भेजो, तो जब हम 6 को उधर भेजेंगे तो 19 प्लस 6 बनेगा, तो माइनस के 5 बाई बराबर ये बनेगा 25। इससे ये 5 बार चला जाएगा, तो बाई की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी -5। देखो बाई बराबर भी हमने निकाल लिया, ठीक है। बस यहाँ पर तुम लिख दोगे सो एक्स की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, एक्स इज इक्वल टू कितना आया -2 एंड वाई इज इक्वल टू कितना आ गया -5। देखो ये होता है तरीका एलिमिनेशन मेथड का। देखो भाई सभी बच्चे, हाँ सभी बच्चे इसको अच्छे से समझ लो, क्योंकि सीखना मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा यहाँ पर, ठीक है ना। समझना भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, देख लो अच्छे सभी। इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। मजा आ रहा है ना एलिमिनेशन मेथड में। अरे भाई जिसको एलिमिनेट करना उसके कॉफिशिएंट सेम करो, कॉफिशिएंट सेम एंड अपोजिट इन साइन, साइन अपोजिट होना चाहिए। चलो एक आध क्वेश्चन जब आएगा फिर मैं बताऊंगा कि अपोजिट साइन का क्या मतलब होता है। चलो भाई, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी एलिमिनेशन मेथड से करना है। तो देखना कैसे करना है एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा उस पर नजर रखो केवल। देखना भाई, जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो यहां पर देखना 3x माइनस के 5 बाई इज इक्वल टू हो जाएगा 4, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। फिर इधर ये चल रहा है 2y, इस 9x को इधर ले आओ, माइनस का 9x 7 को उधर ले आओ। अब थोड़ा सा रीअरेंज कर लो, -9x प्लस के 2y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर -7, ठीक है। इसको बना ले इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करने वाले, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाई सॉल्विंग इक्वेशन, ठीक है। बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को सॉल्व करो। तो जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो 3x माइनस के 5 बाई बराबर 4 हो जाएगा, माइनस के 9x, ठीक है, और प्लस के 2y इज इक्वल टू हो गया -7। अब भाई एक चीज समझो, जिस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके साइन मतलब उसके कॉफिशिएंट सेम करो। जैसे सपोज करो मुझे बाई को एलिमिनेट करना है, तो यहाँ पर चल रहा है 2, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, समझ रहे हैं ना। और यहाँ चल रहा है 5, तो नीचे मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ। बस साइन आइन से मतलब नहीं है, मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखना मल्टीप्लाई करने पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 से जब मल्टीप्लाई करो तो 3 2 जा बनेगा 6, ये हो जाएगा 6x, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करो, 5 2 जा बनेगा यहाँ पर 10 बाई। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे, ये बनेगा यहाँ पर कितना, माइनस का 10 बाई, ठीक है ना, माइनस का 10 बाई कर दो। एंड ये वैल्यू कितनी चल रही है, 4 2 जा ये बन जाएगा 8 यहाँ पर। अब मल्टीप्लाई करो 5 से, 9 5 जा कितना होता है, 9 5 जा होता है 45, ठीक है। और 7 2 जा कितना होता है, 7 2 सॉरी 5 2 जा, ये बनेगा यहाँ से 10 बाई, यहाँ पर x और लिख दो, ये रहेगा 10 बाई। इसके बाद 5 का मल्टीप्लाई 7 के साथ करो, माइनस का 35 हो गया, ठीक है ना। तो ये अपोजिट साइन है, देखो अपोजिट साइन खत्म हो गया, ये प्लस का 45 और वो प्लस का 6 है। तो 45 में से 6 माइनस करो, तो कह दोगे सर फिर माइनस का 39 बचेगा, -39 कर लो। ये प्लस का 8 है, तो जब प्लस का 8 है माइनस करोगे तो ये कितना रहेगा भाई बताओ, कितना बचेगा यहाँ पर। मेरे हिसाब से तो बचेगा माइनस का 27, यही बचेगा -27, ठीक है। तो जब यहाँ से x की वैल्यू जब मैं निकालूंगा तो माइनस के 27 बाई -39, इससे ये खत्म करो। तो देखना सभी, अब 3 से 3 बन जा और 3 3 जा, 3 से 3 9 जा। सो x की वैल्यू मेरे पास आ गई है 9/13, ये वैल्यू हमारे पास किसकी आ चुकी है, x की। अब जो हमारे पास x की वैल्यू आई है, इस वैल्यू को तुम किसी भी इक्वेशन में रख दो जो तुम्हें आसान लगता है। तो मैं रख देता हूं पहले इक्वेशन में, ठीक है ना। मैं रख दिया पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो पहले इक्वेशन में रख दो। तो पहली इक्वेशन में रखोगे यहाँ से 3x
एक्स किसके बराबर हो जाएगा 9/13, तो यहां लिख दो 9/13 माइनस के 5 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे भाई तो देखो इधर ये प्लस का है, इक्वल के उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो -5 बराबर और ये हो जाएगा 27/13, ठीक है ना। तो माइनस के 5 बराबर 13 4 जा 52 होता है, 52 माइनस के 27/13, तो माइनस के 5 बराबर 12 में से 7 माइनस करो तो 5 बचेगा, और यहाँ कितना बचा 4, 4 में 2 जाएगा तो 2 बचेगा, डिवाइडेड बाई करो 13, ये जाएगा 5 टाइम्स, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस का 5/13। देख लो सभी अब कितने आसानी से x और y निकल रहे हैं, समझ गए ना। ये होता है पावर ऑफ एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में तुम दोनों वैल्यू को निकाल पा रहे हो, वो भी बहुत कम समय में, और इसीलिए मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा एलिमिनेशन मेथड ही यूज करो, ठीक है। लास्ट में लिखो और दो, x की वैल्यू 9/13 आ गई एंड y की वैल्यू आ गई है माइनस के 5/13। देख लो भाई सभी अच्छे से, ये लिखने का एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना, ये लिखने का एक प्रोसेस होता है। चाहो तो भाई स्क्रीनशॉट ले लिया करो सभी बच्चे, मैं बार बार ये चीज कह रहा हूँ, नोट्स बनाना मेरे भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये समझ लो, नोट्स आप सभी बनाते रहिए, जरूरी है, ठीक है ना। चलो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं आज के मोटिवेशन की तरफ, ठीक है, मोटिवेशन फॉर स्टूडेंट्स। तो मैं सभी बच्चों से ये बोलना चाहूंगा कि पढ़ने के साथ साथ खुद को मोटिवेट भी करते रहिए, समझ गए ना। जिंदगी में इतनी ज्यादा मेहनत करो कि जब तक गुड बेटर ना बन जाए और बेट बेस्ट ना बन जाए, तब तक अपने एफर्ट मारते रहिए, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, जस्ट लाइक एकेडमिक स्टूडेंट्स या मैं कंपटीशन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। तो आप जिस फील्ड में हैं बस अपने एफर्ट मारते रहिए, बस ये याद रखिए कि गुड बेटर ना बन जाए और बेटर वेस्ट ना बन जाए, तो आपके एफर्ट्स कम नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो भाई मोटिवेशन भी जरूरी है, क्योंकि मोटिवेशन जस्ट लाइक एनर्जेटिक मूवमेंट, स्टूडेंट्स के लिए ये एक एनर्जेटिक मूवमेंट होता है। अगर आप मोटिवेट होते रहोगे तो बहुत अच्छा करोगे। उम्मीद करते हैं चीजें सभी बच्चों को समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और मैं ऐसे ही आगे बढ़ता रहूंगा, आप लोगों का अगर सपोर्ट मिलेगा बढ़िया तरीके से तो एक दिन वो जरूर आएगा कि 100, जो मैथ में 100 आउट ऑफ 100 जो नंबर होंगे, प्रैक्टिकल अगर हम छोड़ भी देंगे तो 80 आउट ऑफ 80 रिजल्ट बनेगा अकेडमिक पाठशाला से, ये मेरा चैलेंज है, समझ रहे ना। और मैं अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटता हूं, बस कंसिस्टेंसी मेरे मेरा एक जो हथियार है वो कंसिस्टेंसी है, और प्लस पॉजिटिव माइंडसेट, और यही आप अपना रखो तो रिजल्ट बनेगा भाई, ठीक है। मेरे और आपके दोनों के एफर्ट से रिजल्ट तक हम लोग जरूर पहुंचेंगे। चलो भाई अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, चलो देख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा देख लो, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन क्या दिया गया, बिल्कुल एलिमिनेशन मेथड हमें लगाना पड़ेगा यहाँ पर। पहले इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, देखो x/2 माइनस के y/9 दैट इज 6 हो जाएगा। तो 2 और 9 का एलसीएम कितना होता है, क्या देखो सर 18 होता है, 2 9 जा होता है, 9 2 जा होता है, इज इक्वल टू हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई करो, तो रहेगा 9x माइनस के 2y इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई 6 कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 9x माइनस के 2y, और 8 6 जा कितना होता है, 8 6 जा 48, तो ये बनेगा यहाँ पर 108। क्लियर है भाई, इसको बना लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एंड हम सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। एंड ये रहेगा यहाँ पर x/7 प्लस के y/3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम बनेगा 21, 7 3 21 होता है, तो ये बनेगा 7 से 3 टाइम और 3 से ये जाएगा 7 टाइम, इज इक्वल टू रहेगा 5। देख लो भाई 3 7 जा 21 होता है, तो ये वैल्यू रहेगी यहाँ से 3x प्लस के 7y बराबर रहेगा 21 मल्टीप्लाई 5 करो, तो 3x प्लस के 7y इज इक्वल टू 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। इसको बना दो इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो बाई सॉल्विंग इक्वेशन, बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को सॉल्व करना है। तो इधर ये वैल्यू हो जाएगी 9x माइनस के 2y इज इक्वल टू रहेगा 108, ठीक है। ये रहेगा 3x माइनस के 7y, सॉरी प्लस का 7y है, इज इक्वल टू चल रहा 105। मैंने तुम्हें बताया था एलिमिनेशन मेथड का रूल क्या क्या था। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, सपोज करो y को खत्म करना है तो 7 से ऊपर मल्टीप्लाई करो 2 से नीचे, 7 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 7 9 जा होता है 63, और 7 2 जा होता है 14, और 7 8 जा होता है 56, 7 1 जा 7, 2 से करो ये रहेगा 6x, 7 2 जा ये रहेगा 14y, और ये रहेगा 2 यानी कि 5 2 जा 10, ठीक है ना। इससे ये खत्म करो, ये रहेगा 69x,
ये रहेगा यहाँ पर 6, ये रहेगा 6 और 7 और 2 होता 9। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू अगर निकालना चाहूँ x बराबर, तो 966 डिवाइडेड बाई रहेगा 69, इस तरीके से। अब डिवाइड देना है, डिवाइड हमें देना पड़ेगा यहाँ से। अब तो देख लो भाई डिवाइड कैसे जाएगा, क्या मतलब कितने टाइम जाने की उम्मीद है। पहले छोटी वैल्यू से कैंसिल आउट करने की कोशिश किया करो। जैसे 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 3 2 जा और 3 3 जा, 3 से करो, 3 3 जा, 3 2 जा, 3 2 जा, सिंपल है ना। अब ये होगा 23 से, 23 से कैंसिल आउट कितने टाइम होगा बताओ भाई। 23 से अगर मैं कैंसिल आउट करना चाहूँ, और किसी से तो कैंसिल आउट होगा नहीं अब। तो 23 से मेरे हिसाब से, चलो मैं ऐसे करके देख लेता हूँ तुम लोगों के सामने ही, ठीक है, देसी कैलकुलेशन। 23 बन जा 23, कितने बार जाएगा ये, 12 में से 3 को माइनस करो, 9 बचेगा, ये रहेगा 92, यानी कि 4 टाइम। तो 4 3 या 12, 4 2 जा 4 टाइम, यानी कि 14 टाइम चला जाएगा, ठीक है, 14 टाइम ये चला जाएगा इससे। ये देसी पैटर्न होता भाई, समझ गए ना। जब कुछ नहीं आता तो ये करो फिर। x की वैल्यू हो जाएगी 42। अब जो x की वैल्यू निकली है, इसको तुम किसी भी एक इक्वेशन रख दो, जैसे मैंने रख दिया पहले इक्वेशन में। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये पहली इक्वेशन है। तो 9 मल्टीप्लाई 42 माइनस कर दो 2y इज इक्वल टू हो जाएगा 108। तो देखना भाई, 9 2 जा 18 होता है, 9 4 जा 36 हो गया, माइनस करो 108 बराबर हो जाएगा 2y। तो 8 में से हट जाएगा 0, यहाँ बचेगा 6, यहाँ बचेगा 2 इज इक्वल टू हो गया 2y। यही है ना। एक बार देख लो सभी अच्छे से, यहाँ मैंने वैल्यू रख दी है, समझ गए ना। तो ये कितने बार चला गया यहाँ से बताओ, ये 130 टाइम्स। मेरे हिसाब से क्वेश्चन में थोड़ा सा रॉन्ग कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हो रहा है भाई, चेक कर लो एक बार इसको, ठीक है, चेक कर लो और कमेंट में हमें इसका आंसर बताइएगा। और मुझे भी लग रहा थोड़ा सा डाउट है इस वाले में, तो कमेंट में इसका आंसर बताइएगा, मैं वेट करूंगा सभी का। ये वाला क्वेश्चन एक तरीके का होमवर्क मान लो। मैं इसको चेक इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि टाइम पूरा खराब होगा। बाकी मैंने तुम्हें पैटर्न यहाँ पर समझा दिया, कैलकुलेशन कैसे करना होता है, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर लगे कि नहीं हो रहा है मैं करवा दूंगा दोबारा से, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन थोड़ी ना। जस्ट लगेगा कि मतलब एक समझो पहले बस कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये। चलो भाई इसी सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट चाहो तो ले लो इसका। इसी सीरीज में हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 वाला क्वेश्चन देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, अब इस वाले क्वेश्चन को उड़ाएंगे अब, समझ रहे हैं ना। इस वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं अब। क्वेश्चन हमें क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया यहाँ पर, क्वेश्चन दिया गया एक्स एक्स प्लस 3 बाई अपॉन 4 इज इक्वल टू 11 चल रहा है। तो ये वैल्यू आ गई यहाँ पर 12, यानी कि ये हो जाएगा 3 4 जा, ये रहेगा 4 3 जा, बराबर हम कर दो 11, मल्टीप्लाई करो। तो ये रहेगा यहाँ से 4x और प्लस रहेगा 3y, 12 बन जा 12 रहेगा, और 12 बन जा 12 वन 13 रहेगा। इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। एंड ये रहेगा 5x/6 हो जाएगा, एंड ये रहेगा बाई अपॉन 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा -7। एलसीएम ले लो, एलसीएम 6 आएगा, और 3 2 जा 2y कर लो, -7 रहेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो यानी कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5x माइनस के 2y इज इक्वल टू 7 6 जा होता 42। देख लो पहले, बस माइनर माइनर मिस्टेक्स मत होने देना, ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड। तो हम दोनों को सॉल्व करेंगे भाई, देखो, बाई सॉल्विंग इक्वेशन, बाई सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो पहली इक्वेशन क्या चल रही है यहाँ पर, 4x प्लस के 3y इज इक्वल टू चल रहा है यहाँ पर 132। दूसरी इक्वेशन चल रही है 5x माइनस के 2y इज इक्वल टू चल रहा माइनस के 42, ठीक है। तो बाई वाले को खत्म कर लेते हैं, इधर ऊपर ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो। जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 4 2 जा 8, ये बनेगा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 और 2 1 जा 2, 5 3 जा होता है 15, ये 3 2 जा बनेगा 6, ठीक है, 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, ये डायरेक्टली खत्म करो। 8 और 5 कितना हो जाएगा, 23x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 14 में से 6 को माइनस करो, 8 बचेगा, 14 में 6 से कितना बचेगा, 8 बचेगा, और 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, ठीक है, और यहाँ बचेगा 1, यानी कि 138 रहेगा। 138 मेरे भाई 6 टाइम चला जाएगा ये। तो x की वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है 6। अब जो हमने x की वैल्यू निकाली है उसको तुम किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में। जैसे देखना है यहाँ से, अगर हम पहली इक्वेशन रखते हैं, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 कर दो, तो वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम 4 मल्टीप्लाई 6 रहेगा, प्लस के 3y बराबर रहेगा यहाँ से 132। तो 3y बराबर रहेगा यहाँ से 132, माइनस करो 24, तो 3y बराबर रहेगा 12 में से अगर 4 को माइनस करोगे 8 बचेगा,
और 2 में से 2 जाएगा 0, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर बताओ 108। माइनस करने पर तो ये रहेगा भाई, देख लो x की वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पर रखेंगे तो ये रहने वाला है। तो 3 से कितने बार जाएगा, 3 3 या 3 6 जा। सो y की वैल्यू यहाँ पर आ गई है 36, ठीक है ना। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो कि x बराबर 6 आ गया एंड y बराबर 36 आ गया। देख लो भाई, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको अब भी ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा है। सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। समझ रहे हैं ना, कैलकुलेशन पर केवल फोकस करो, ज्यादा वैसे भी कुछ भी नहीं है। देख लो, मैं एक एक लाइन इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। RS अग्रवाल में बहुत सारे ढेरों क्वेश्चंस होते हैं, उनको करना ही पड़ता है, उनको सॉल्व करना ही पड़ता है। समझ गए ना। अब आज के लिए कुछ क्वेश्चंस रखेंगे होमवर्क में, क्योंकि होमवर्क देना भी जरूरी है। तो 9 वाला क्वेश्चन मेरे भाई ये रहेगा होमवर्क में, डू योर सेल्फ। इसका आंसर हमें चाहिए कमेंट में, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट जब इसको देखें वीडियो को, तो आंसर को जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि मुझे पता लगना चाहिए कि आपको क्या चीज नहीं समझ में आ रही है। एंड एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10, 2 क्वेश्चंस रहेंगे होमवर्क में, इनको सॉल्व करो। और अगर इनमें से कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो तुम नहीं कर पा रहे हो, तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, तो उसको हम सॉल्व करके तुम्हें दिखा देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो मेंटालिटी बिल्कुल ये मत बनाना कि सर ने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ एज अ प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस तुम जितनी ज्यादा कर सकते हो, केवल और केवल प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। आर एस अग्रवाल एक मतलब चौपतिया टाइप की किताब नहीं है मेरे भाई, ये बहुत अच्छी खासी किताब है। तो इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी हमें भी और आपको भी। क्लियर है, मैं तो तैयार हूं, बस आप तैयार और हो जाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बड़े ही जोश के साथ।